गर्भ में किया था वादा तुझको न भूलूंगा प्रभु, पढ़ के मोह के जाल में तू भूला अपना करार है। पढ़ के लोभ मोह के जाल में पढ़ के तू भूला अपना करार है। कितनी आज एक नई बात पता लगी। तुम दुनिया के किसी जेल में बंद होगे तो वहां पर कुछ कह सुन करके उपाय करके छूट सकते हो सकता है छूट जाओ, जज तुम्हारे ऊपर मर्सी कर दे, छोड़ दे। लेकिन माँ के गर्भ में आने पर आप कुछ भी करो, साधन करो, यत्न करो, जप करो, तप करो, कुछ भी करो, 9 महीने के पहले जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा। और उस जेल में कितनी बदबू, कितनी गंध, कितना वहां पर आप व्याकुल रहते हो और वहां पर आप भगवान से वादा करते हो, हे प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, इस नरक से प्रभु निकालो। त्राहिमाम 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 आदमी करता है। कैसे? आप देखो, कभी जीवन में आपको अनुभव होगा, ट्रेन में सफर करते समय आप सेकंड क्लास में बाथरूम के पास जगह मिली, कहीं जगह नहीं मिली, आपको आना जरूरी है और बाथरूम के पास आपको जगह मिली, बाथरूम का दरवाजा खुला है, बार बार खुलता है, बंद होता है, आप कितने व्याकुल होते हो, नाक बंद कर लेते हो, व्याकुल होते हो, कैसे जल्दी पहुंचे, हम यहां से हटें। सोचो जब बाथरूम के बाहर बैठे हो और दरवाजा खुलता बंद होता है तो वहां बैठना मुश्किल होता है, और जब आप गर्भ में ही पड़े हो, कुंभी पाग पड़े हो, वहां क्या हाल होगा। तो ऐसे में हम वादा तो करते हैं, गर्भ में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पढ़ के मुंह के जाल में तू भूला अपना करार है। तुम अपना करार भूल जाते हो कि मैंने गर्भ में वादा किया था भगवान मैं तुझको नहीं भूलूंगा, और यहाँ आकर के आप क्या है, आप दुनिया वालों के रंग में रंग जाते हो, खाना पीना भोगना ऐश करना सब शुरू हो जाता है। जीवन में जब फिर गुरु आता है तो हमें वो याद दिलाता है, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सुरत संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ही भगवान। अपना रूप पहचानो, आप कौन हो। हमें साकार में गुरु हमको पहचान दिलाता है कि तुम सत्य चित आनंद हो। क्या मतलब हुआ? सत्य चित आनंद। सत्य एक है इस पूरे ब्रह्मांड में। क्या है? ब्रह्म। सत्य एक है। जब इस सत्य को चित्त में धारण करोगे तो आनंद की प्राप्त होगी। हमसे भूल क्या होती है, हम सत्य चित्त आनंद, सत्य को चित्त में बैठाने की जगह हम सच को बैठा लेते हैं। सच और सत्य में जमीन आसमान का अंतर है। जैसा बोला गया, सत्य एक है ब्रह्म परमात्मा, और सच लाखों हैं। लाखों क्या है? तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम पापा हो, तुम मम्मी हो, तुम बेटा हो किसी को, तुम किसी का पुत्र हो, तुम किसी के भाई हो, किसी के देवर हो, किसी के साले हो, किसी के बहनोई हो। व्यक्ति एक है लेकिन अनेक उसके नाम है।
तुम इन नामों में फंस जाते हो और फिर फंस के क्या करते हो? दूसरी गलती क्या होती है? जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो देह अध्यासी हैं, तो क्या परिणाम होता है? आप दिन रात उसी देह की बात करते हो, दिन रात उसी देह में विचरण करते हो। जीवन में गुरु आता है, वो हमको समझाता है तुम क्या कर रहे हो, हे मनुष्य तू क्या कर रहा है? तुमने गर्भ में वादा किया था प्रभु तुझको नहीं भूलूंगा, तुम्हारा ही नाम जपूंगा, और तुम यहाँ आके माया के नाम जप रहे हो। मैं पिता हूँ, हमको अपने बेटे के लिए शादी करानी है, उसको यहाँ नौकरी लगानी है, उसका व्यापार करना, उसके लिए मकान बनवाना है। मतलब आप दुनिया के सारे धंधे आपको याद हैं। इसीलिए कहा जाता है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब आप राम से प्रेम करोगे, मतलब राम ने क्या कहा उनके वचनों का चिंतन मनन करोगे, किसने क्या कहा उनके वचनों का चिंतन मनन करोगे, तो आपकी स्थिति बनेगी और आप अद्वैत में आ जाओगे। फिर आप कोई बाहरी कर्म नहीं करोगे। एकमात्र यही उपाय है अद्वैत में आने का। स्वयं को जानो मैं कौन हूं, बाहर का जो कचरा है उसको अंदर मत लाओ। जितनी इंद्रियां हैं इनसे बाहर कचरा निकलता है। आँख से सुबह देखो कितनी कीचड़ निकलती है, मुख से कितनी बदबू आती है, सुबह कुल्ला करते हो हैं, बाथरूम आती है, सब चीज अंदर से बाहर निकालते हो तब आपको शांति मिलती है। और जब तक आप बाहर नहीं निकालते हो आपको कितनी बेचैनी होती है। और यहां तो बाहर निकालने की जगह आप बाहर से अंदर ला रहे हो। अंदर जो कचरा ला रहे हो तो गंदगी नहीं होगी। इसीलिए गुरु जी ने कितनी अच्छी बात बोली, कहा ऐसे वचन बोलो जो वो अपने अद्वैत में टिके। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे एक करे खाओ। किसी को उठा सकते हो तो उठाओ, कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करो। अगर आपने किसी को गिराने की कोशिश की तो सबसे बड़ा पाप आप करोगे। भगवान ने बोला मेरे को तुम कुछ कह लो, मेरे को आप शब्द कह लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे भगत को जो मेरा ज्ञान सुनता है, मेरा ज्ञान बांटता है, उसको भूल के भी कभी उसकी निंदा मत करना। अगर उसकी निंदा तुमने की तो इसका हश्र जो है बहुत खराब होता है। ऐसे हश्र से बचो। और परमात्मा के कार्य में कोई आ रहा है, कोई सहयोग दे रहा है, कोई सत्संग अटेंड कर रहा है, कोई सत्संग का प्रचार कर रहा है, कोई दूसरों ज्ञान सुना रहा है, ऐसे सब लोगों को भूर भूर प्रशंसा करो। भगवान ने
स्पष्ट शब्दों में कहा है। क्या बोला है गीता में? मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, मेरा ये गीता ज्ञान जो मेरे प्यारों को सुनाता है, सुनता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, और वो बंदा हमको अतिशय प्रिय है। यहां तक भगवान ने कह दिया, नहीं रहा गया, उससे ज्यादा कोई मेरे को कोई दूसरा प्रिय नहीं है। फिर बोला, कहा कि मेरे को कुछ कह लो तो माफ कर देंगे, लेकिन मेरे भगत को तुमने कुछ कहा तो दंड के भागी हो जाओगे, माफ नहीं करूंगा। तो इसलिए भूल के भी जो सत्संग आ रहा है उसको उठाओ। नहीं, बहुत अच्छा है, आप रोज सत्संग आओ, है, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। सत्संग से उसको दूर नहीं करो। सत्संग तुमने उसको दूर कर दिया, भाई सत्संग गुरु का है, वाणी गुरु की है, कोई हमारी वाणी नहीं है, गुरु की वाणी है। और गुरु की वाणी का अनादर ये परमात्मा को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे, एक करे घाव। जीवन में हमेशा ये देखो, चेक करो, जो भी आपके संपर्क में आया है उसको आपने गुरु के प्रति और श्रद्धा विश्वास प्रेम बढ़ाया है, सत्संग के प्रति आपने प्रेम बढ़ाया है, कि आपने उसका प्रेम घटाया है। अपने जीवन के ऐसे अनुभव बताओ, गुरु के शुक्राने में डूबे वो, और जितना जितना वो व्यक्ति गुरु के शुक्राने में डूबेगा उतना उतना वो सत्संग में अटेंड करेगा, सत्संग आएगा। क्योंकि सत्संग कोई आता है गुरु के प्यार में, और तुमने उसको दुत्कार दिया। क्या दुत्कार दिया? कोई पता नहीं किस कारण से अस्पताल में भर्ती था, किस कारण से उसकी घर की परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं आ पाया, 15 दिन 2 महीने घर में ऐसी परिस्थिति, और 2 महीने बाद वो आया तो आपने एकदम बिल्कुल कटाक्ष बोला, अब फुर्सत मिल गई आने की, माया का धंधा खत्म हो गया, अब लतियाएंगे तो आ रहे हो, अब नुकसान भी है तो आ रहे हो। ऐसे कटु वचन। वो व्यक्ति तो ऐसी दुखी था, 2 महीने से वो अपनी किसी परेशानी में परेशान था। अब आज वो भगवान के दरबार में आया, तुमने ऐसे कड़ू वचन बोले कि वो फिर भाग गया और सत्संग नहीं आया। तो इसका दोष किसको पड़ेगा? इसका दोष आपको पड़ेगा। और फिर क्या है, इसके लिए बोला गया है, तू कर्म करने के लिए आजाद है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र भी है। जैसा चाहे कर्म करो, परमात्मा मना नहीं करता, लेकिन जब कर्म का फल निकलता है तब उस समय रोगे, पछताओगे, बिलखोगे, ये क्या हो गया। गुरु यहां पर सावधान करता है, और अगर हम गुरु के इशारे को समझेंगे तो मेरे जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। गुरु संभाल करेगा। कहा नहीं गुरु जी ने,
मैं अपने भगत का योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूं। योग क्षेम क्या है? योग क्षेम दो प्रकार का, एक भौतिक जगत का और एक आध्यात्मिक जगत का। भौतिक जगत में भी जो कुछ आपको मिलना है, रुपए पैसे दुकान मकान धन दौलत, वो भी परमात्मा आपका डूबा हुआ आपको दिलवाएगा। क्षेम और जो आपस माया पहले से है उसकी वो रक्षा भी करेगा चौकीदार बन करके। ये तो हो गया भौतिक जगत का। और इसी तरीके से आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत क्या है? ज्ञान भी आपको जितना आप सुनते हो तो आपके अंदर आ गया ज्ञान, वो ज्ञान भी गुरु की कृपा से अंदर आता है। और फिर क्षेम, वो आपको याद रहे, आप उसको बता सको, गुरु वो भी करता है। तो बोला योग क्षेम, ये दोनों चीजें परमात्मा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज करता है। तो इसलिए परमात्मा के कार्य में लगोगे, जो लगे उनको बढ़ावा दोगे, उनके हेल्पर बनोगे, तो आपको भी आनंद की प्राप्त होगी। जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, आपको भी आनंद मिलेगा, आप दूसरे को भी आनंद दोगे और आप स्वयं भी आनंदित होगे। तो इसलिए ठीक है, चलिए ये जो है फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद में। हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। कल दूसरे अध्याय का हुआ था, घर में छुटपुट बातें होती हैं लेकिन फिर भी आत्म दृष्टि रखो सर्व में, सर्व से प्रेम करो। तबले और बाजे वाले का आपस में ताल नहीं मिलता तो एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, पर जब ताल मिल जाता है तो फिर मुस्कुराते हैं। तुम भी किसी बात को बढ़ाओ नहीं, कोई ख्याल भी आता है तो उसी समय ख्याल को काटो ज्ञान से। जिसकी मूल बुद्धि है उसे भी सत्संग में नींद आती है, जो सोता है उसे फिर खारा अमृत ही नसीब होता है। घर जाकर ज्ञान का मनन बहुत जरूरी है। ज्ञान भी केवल दूसरों को नहीं सुनाओ पर अपने को भी जांचो कि मैं इन बातों पर खड़ा हूँ। मन कुत्ता तुम्हारे पीछे चलना चाहिए, अगर तुमने गफलत की तो मन फिर घोड़ा छुड़ाकर गधा बांध जाएगा। ये बहुत अच्छा गुरु जी बोला। जो आवारा कुत्ते होते हैं वो तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। मन कुत्ता वो आगे आगे चलता, मीन्स मन के अनुसार तुम चलते हो, तुम हो शरीर और तुम्हारा मन है कुत्ता। ये जो आवारा होता है, जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, तो वो तुमको जैसे जैसे जहाँ घुमाता है फिराता है खिलाता है गलत कार्य करने के लिए कहता है, तुम उसके गुलाम रहते हो और वैसे से करते जाते हो। लेकिन गुरु यहाँ पर मन को तुम्हारा गुलाम बना देता है और मन को तुम्हारा गुलाम बनाकर कुत्ते को तुम्हारे पीछे चलना सिखाता है कि तुम जैसे चाहते हो वैसे जो है तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता तुम्हारा आता है, तुम्हारे अंडर तुम्हारा मन है। ये गुरु ही युक्ति बताता है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी मन को गुलाम बनाने की युक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि किसी ने भी मन को गुलाम बनाया ही नहीं है। एक ब्रह्मज्ञानी ने अपने मन को गुलाम बना रखा है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हमको जो है ये चीज दे सकता है, बता सकता है और हमको ये जो है उस स्थिति में पहुंचा सकता है। बाकी कोई बंधे को बंधा मिले, छूटे को छुपाए और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। फिर बोला अगर तुम जरा सा भी गफलत में आए
तो तुम्हारा कुत्ता छुड़ाकर घोड़ा छुड़ाकर गधा बांध जाएगा। मन को हमेशा नो और गुरु को हमेशा यस। जब गुरु कोई बात बोलता है तो उस समय मनु राम बहुत चलते हैं। मनु राम बहुत चलता है, तो कितना भी मन चले तो मन को नो और गुरु को यस करते जाओगे तो मंजिल को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है और दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि गुरु मंजिल तक पहुंचा है, वो वैसे रास्ते से आपको मंजिल तक ले जा रहा है। और जब गुरु उबड़ खाबड़ रास्ते से ले जाने लगता है तो उस समय मन बहुत चलता है कि इतनी अच्छी रोड पड़ी है सामने की, नहीं चलते, इधर से कहाँ चल रहे हैं। तो बोला नहीं, गुरु को हर बात में यस 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 करते जाओगे तो गुरु तुमको मंजिल तक पहुंचा देगा। कैसे? कितनी अच्छी बात गुरुजी ने युक्ति बताई है। उससे पूछा गया उस बच्चे को कि तुम एवरेस्ट पर तुमने मंजिल पर कैसे पहुंच गए? तुम तो पहली बार चढ़े थे और तुमको कोई अनुभव भी नहीं है, तुम कैसे पहुंच गए? कहा मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ पिता की बात को माना। पिता ने कहा हम आगे आगे चल रहे हैं और जहाँ जहाँ हम पैर रखें वहाँ पर बर्फ में खांचा बन जाता है, बस तुम उसी खांचे में अपना पैर रखना, न तुम गिरोगे न फिसलोगे और तुम मंजिल तक पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि पिता मंजिल तक पहुँच चुका था। तो इसी तरीके से तुम भी क्या है, मंजिल तक पहुँच सकते हो। कब पहुँच सकते हो? जब तुम गुरु की बात को 100% मानते जाओगे। फिर बोला विवेक है टैक्सी मीटर के सदृश, थर्मामीटर की तरह अपने अंदर की गलती का तुरंत पता लगना चाहिए। वेयर आई स्टैंड, क्या बोला? वेयर आई स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं और ये कैसे पता लगेगा? बोला तुम्हारा विवेक तुम्हारा थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर लगाओ तो तुरंत पता लग जाता है आपको कितना बुखार है। इसी तरीके से जब आप थर्मामीटर लगाते हो तो आपको पता लग जाता है कि आप कितना फंसे हो, कितना आपके अंदर में विषय विकार है, कितना आप जो विवेक जो है सब बता देता है। विवेक एक ऐसी युक्ति है जिसको कोई अगर सही इस्तेमाल करे तो वो हमें सब बता देता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। फिर बोला गुरु की वाणी से अपने अंदर जांचो तो पता चलेगा कि मिस्टेक है तो दुरुस्त करो और नहीं है तो शांत रहो। जैसे कोई व्यक्ति आपको किसी मिस्टेक के लिए पॉइंट आउट करता है तो आप उसकी बात का बुरा नहीं मानो, आप एकांत में शांत भाव से बैठ करके देखो कि आपके अंदर जो उसने बुराई बोली है क्या है, और अगर है तो आप उसको दूर कर लो। अगर है तो आपको पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? कैसे पता लगता है? बोला जैसे ये आपके जब आप थर्मामीटर लगाते हो तो आपको बुखार पता लग जाता है। उसी तरीके से तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है इतना पाक पवित्र है कि वो हमारी हर चीज को बता देता है।
चाहे हम 7 कोठरी के अंदर छुप के कोई कार्य करें तो हमें बता देता है ये गलत है, ये सही है। तो ऐसे में अगर कोई चीज आपको लगती गलत है और कोई पॉइंट आउट करता है तो उसको आप मत करो। और अगर किसी का स्वभाव है टोका टाकी करने का, क्रिटिसाइज करने का, तो उसकी चिंता भी नहीं करो। उसकी बातों से आप प्रभावित भी ना हो फिर कि हमको इसने ऐसा क्यों कहा, मैं तो ऐसा नहीं हूं लेकिन मुझको इसने ऐसा बोला। अब आप उसकी बात से दुखी होकर के सत्संग छोड़ दो, उसकी बात से दुखी होकर के आप निष्काम कार्य करना छोड़ दो, उसकी बात से दुखी होकर के आप गुरु के पास जाना बंद कर दो। तो इससे जो है, इससे आपका नुकसान होगा। जीवन में आप एक बात समझ लेना, तुम्हारा कोई सच्चा हितैषी नहीं है। यहां तक कि माँ बाप भी सच्चे हितैषी नहीं है। वो भी अपने स्वार्थ से तुम्हें प्यार कर रहे हैं कि लड़का बड़ा हो जाएगा कमा के हमको देगा, और लड़का बड़ा हो जाए और कमा के न दे और शादी ब्याह करके बीवी को लेके चला जाए, देखो वही अम्मा बाबू जो बड़ा प्यार करते थे कैसी गाली बकते हैं। हमें पता होता ना कि इतना निकम्मा है, शादी करके बीबी का मुंह देख करके तुरंत चला जाएगा, तो हम इसको अंदर घर में मार देते। कितना मैंने इसके लिए किया, कितना मैंने किया। आज भी कोई पिता अपनी वृथा को कह रहा था, बड़ा अंदर में दुख हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था। क्या बोल रहे थे, कितना भी बच्चों के लिए कर दो, अपने खून का आखिरी कतरा भी दे दो, उसके बाद भी बच्चे नहीं समझते, वो अपने ही सुख में रहते हैं, पिता के माँ के सुख को नहीं समझते कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया है, इतना कष्ट सहा है, मेरे को आज इतना सब चीज मुझको दिया है। आज मैं मार्केट में मेरी जो इतनी इज्जत है, इतना मान सम्मान है, इतना जो धन दौलत है, मेरे पिता ने मुझको सब दिया है, धरोहर दिया है, बैठाया गद्दी पर, और उसी पिता को तुम इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए गुरु ने बोला, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की रीति। हर एक की रीति है। एकमात्र इस संसार में एक सतगुरु तुमको प्यार करता है सच्चे दिल से, जिसको कुछ नहीं चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि सदगुरु कौन है, हम कैसे पहचाने ये सदगुरु है। तो सदगुरु की पहचान बहुत अच्छा दिया है गुरुजी ने। क्या बोला, सदगुरु पहचान है, राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मुँह पियावे, न मिले जाए न महंत कहलाए, पूजा भेंट न लेवे। सच्चे गुरु पहचान क्या है, जो राम नाम का भर भर प्याला खुद पीता है और सामने वाले को पिलाता है। न मेले जाए, वो कहीं मेले नहीं आता, यहाँ कुंभ मेला है, यहाँ मिलियन मेला है, अपना टेंट लगाया और लोगों से पैसा वसूली करा, नहीं, वो कहीं नहीं जाता, वो अपने दर पर बैठता है। न मेले जाए और न महंत कहलाए, वो अपने को महंत भी नहीं कहलाता। जैसे जितने संत हैं कथा कथित, वो क्या लिखते हैं, 1001, 10,001, 101 फलाना, वो कुछ नहीं लिखता। वो सिंपल अपने गृहस्थ में रहता है, अपने रोज ब्रह्म ज्ञान बांटता है, किसी से कुछ लेता नहीं। सच्चा सदगुरु की पहचान ही है। क्या बोला आगे, न मिले जाए न महंत कहलाए, अपने महंत कहलाए। तो आगे क्या बोला, पूजा भेंट न लेवे, वो अपनी पूजा भी नहीं कराता। सच्चा सदगुरु क्या बोलता है, जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है, मोहि तो भेद कैसा। अरे हमारे तुम्हारे में क्या भेद है भाई, हम दोनों एक हैं। इसको साबित करने के लिए गुरु ने क्या किया,
एक अपना जलता दीपक सामने रखा और 50 दीपक और सामने जला दिए, और खुद पूछ रहा है हमसे, बताओ ये 50 दीपक और हमारे दीपक में क्या फर्क है? इक्यावन दीपक जल रहे हैं, इसमें मेरा दीपक कौन सा है नहीं पता लगता। क्यों? अपने जलते दीपक से गुरु ने और 50 दीपक जला दिए। तो जो सच्चा सदगुरु है वो किसी से एक पाई पैसा नहीं लेता, न मेले जाए, न महंत कलाए, पूजा भेंट न लेवे। दुनिया के संत के पास आप जाओ और अगर पोटी लेके न जाओ तो आपको पहचानेंगे नहीं। आज दिन तक आप इतने सालों से सत्संग सुन रहे हो, कौन पोटली लेके आया है? किसने पोटली एक्सेप्ट कर ली है? किसने पोटली मांगी है? अरे एक मामूली सा टीचर भी कोई लगाते हो और क्लास को पढ़ाता है, 10-5 बच्चे पढ़ता है जो हाई स्कूल इंटर 8th में, वो मास्टर भी आपसे 3,000-4,000 रुपये महीना लेता है पढ़ाने का ट्यूशन, और 1 घंटा होता है, घड़ी देखता रहता, भागता है। गुरु यहाँ पर 1.5 घंटे बताता रहता है नॉन स्टॉप। उसके बाद भी दिन भर लोगों का फोन अटेंड करता है, लोगों की समस्याओं को अटेंड करता है, लोगों के दुख दर्द को दूर करता है। कोई भी कैसा भी किसी के पास कोई कष्ट आया, मुसीबत आई, उसको तत्क्षण फायर ब्रिगेड की तरह लगता है दूर करता है। तो सच्चा सदगुरु जो है, हम सब इस धरती के बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला है। बस मेरी उन्नत कैसे है, हम सच्चा सदगुरु मिला है ना, तो हम सच्चे सदगुरु का कहना मानते जाएं और मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हम भूल के भी दाएं बाएं ट्रैक से हटे नहीं, और जब आप नहीं हटोगे तो निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। और नहीं है तो शांत रहो। ज्ञान के रस के बारे में तुम वर्णन नहीं कर सकते, पर चखा जिसने वही जाने। ज्ञान जिसने लिया, जिसने चखा, वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। गूंगा गुड़ खाए और बखान करे नहीं कर सकता। तो बोला गूंगा गुड़ खाए, बखान नहीं करेगा। तो ऐसे बोला, क्या बोला कि यहाँ पर ज्ञान जिसने ले लिया तो उसके अंदर में आनंद ऑटोमेटिक फूटेगा। ये जो है ये पहचान है, जिसके अंदर में जो भी ब्रह्म ज्ञान को ले लेगा उसके अंदर में आनंद फूटेगा। क्यों फूटेगा? जैसे आप दूध में जब मिश्री डालते हो तो दूध मीठा हो जाता है, मीठा करना नहीं पड़ता, मीठा हो जाता है। इसी तरीके से जिसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान चला गया उसके अंदर में आनंद फूट के निकलता है, और जिसके अंदर में आनंद फूट के नहीं निकल रहा है तो आप समझ लो अभी आपने ज्ञान को ठीक ढंग से नहीं लिया है। कहीं न कहीं आपकी वासना अटकी है, और जब तक आपकी वासना, किसी प्रकार की कोई वासना अटकी रहेगी, आपके अंदर में वो प्रफुल्लता नहीं आ सकती। वासना आपको गली गली घुमाएगी और ज्ञान को अंदर नहीं जाने देगी। इसलिए कहा जाता है जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। फिर आगे बोला, दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग, यानी जब अंदर ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, तभी ब्रह्मानंद की प्राप्त होती है। देखिए ये पहचान बता दिया।
पहचान क्या बता दिया, एकदम क्लियर कट लिखा है। दूसरे अध्याय का नाम ही है सांख्य योग। इसको सांख्य योग कहो, ज्ञान योग कहो, कुछ भी कहो, ज्ञान योग भी कह सकते हो, सांख्य योग भी कह सकते हो। तो इसमें क्या बोला, यानी जब अंदर ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि चलती नहीं फिर। और जब बुद्धि स्थिर होती है तो अगली प्रक्रिया क्या होती है, अगली प्रक्रिया होती है ब्रह्मानंद की प्राप्त होती है। जब बुद्धि, क्या बोला, प्रोसेस है, जब ब्रह्म ज्ञान अंदर आ जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब बुद्धि चलना बंद हो जाती है, मन चलना बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ब्रह्मानंद की प्राप्त होती है। कैसे, इसका बहुत अच्छा गुरु ने वर्णन किया। कहा कि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो मन और बुद्धि अमन हो जाता है। इसीलिए इसकी पहचान और आगे बोली है, क्या बोली है, थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। थिर मन ब्रह्म मतलब जिसका मन थिर हो गया। मन थिर कब होगा, जब ब्रह्म ज्ञान अंदर जाएगा और टिकेगा, तब बुद्धि और मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। और जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी तो आप हर समय अपने आनंद में मगन रहोगे। फिर कोई मन नहीं चलेगा, किसी प्रकार का मन नहीं चलेगा, फिर मन अमन हो जाएगा। मन अमन हो जाएगा। मन जो है वो सोचना ही बंद कर देगा। इसीलिए लाइन आती है, थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसका मन थिर हो गया, कोई सोच नहीं है, वो अपने ब्रह्म में स्थित है। और कोई सोच अभी बाकी है और कोई सोच आप सोच रहे हो, तो फिर आपके जो है, फिर आप क्या होगा, फिर आपका मतलब ये कि अंदर में ज्ञान नहीं गया, ये पहचान अंदर की। जब मन स्थिर हो जाए, मन चलना बंद हो जाए, मन शांत रहे, प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नचित रहे, और जब प्रसन्नचित रहेगा तो लास्ट लाइन क्या बोला मुक्ति के लिए, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। आप मुक्त हो। अभी आप अपने से पूछो कि आप का मन शांत है, किसी बात से मन तो नहीं चलता। और अगर आपका मन नहीं चलता तो आप अभी कभी मुक्त हो। ठीक है। हाँ, वंदना जी कलाई देवी। वंदना जी कलाई देवी। हाँ हाँ, वंदना जी हरिओम। हाँ, क्या बता रही हैं? हरिओम। बहुत अच्छा पॉइंट लगा, इंटेंशन वाकई सही है। ये एक हमको ये चीज दिमाग में आया एग्जांपल कि जब जब किसी फांसी का ऑर्डर देता है तो वो उनका इंटेंशन सही होता है ना। और एक माफिया जब किसी का मतलब मर्डर करने का साजिश करता है तो उनका इंटेंशन सही नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है कि आपका इंटेंशन क्या है। अच्छा, एक आपको देख करके एक याद आ रहा है अनाउंसमेंट का कि तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। तो एक कल से 6:30 बजे से 8 बजे तक योगा क्लास
कंपनी बाग में विक्टोरिया के बगल वाले पार्क में अशोक के पेड़ के नीचे होगा। जो लोग भी आना चाहें वो ग्रुप में अपना नाम डाल दें। वंदना जी कलाई देवी उसको ऐड कर लेंगी। वंदना जी जो है योगा की इसमें जो है ये इसके एडमिन है, इंचार्ज है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वंदना जी से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सुबह कल से सुबह 6:30 से 8 बजे तक तन को स्वस्थ रखने के लिए योगा क्लास भी लिया जाएगा और रात में मन का स्वस्थ रखने के लिए सत्संग होगा। तो अगर कोई अपने तन और मन को स्वस्थ रखना चाहता है तो तन को स्वस्थ रखने के लिए सुबह 6:30 बजे कंपनी बाग में विक्टोरिया के बगल वाले पार्क में अशोक के पेड़ के नीचे आ जाएंगे और वंदना जी से कांटेक्ट कर लेंगे। और जो और नाम अपना ग्रुप डालना चाहते हैं मुरारी भैया सत्संग ग्रुप में डाल दें, वंदना जी उसको ऐड कर लेंगी और कोई भी समय समय पर कोई सूचना होगी तो आपको वंदना जी दे देंगी। ठीक है, चलिए वंदना जी भजन सुना दीजिए। ये भजन हमने बनाया था इसलिए हम आपको सुनाना चाहेंगे। उस दिन डिस्टर्बेंस हो गया था तो हाँ, थोड़ा गलती होगी तो बताइएगा। जीवन में तुम जीवन में तुम आनंद को मेरे रहबर सत्संग का दामन थाम लो। जीवन में तुम आनंद को चाहो जो तुम मेरी रहबर सत्संग का दामन थाम लो। सत्संग गुरु की शान है हमारी भी तो पहचान है। सत्संग हमारा महान है। जीवन में तुम आनंद को गुरु की शरण में जो आएगा मुक्ति वही तो पाएगा। गुरु की शरण जो आएगा मुक्ति वही तो पाएगा। दूसरा से बचना है तो गुरु की नैया तैयारी है। सत्संग गुरु की शान है हमारे भी तो पहचान है। सत्संग हमारा महान है। मुक्ति गुरु का द्वार है। गुरु तो हमारे ढाल है। मुक्ति गुरु का द्वार है। गुरु तो हमारे ढाल है। गुरु के वचनों पर जो चले से बेड़ा पार। सत्संग गुरु की शान है हमारे भी तो पहचान है। सत्संग हमारा महान है। कर्मों का लेखा यही बने। भजन को आने राम प्रकाश को और खोलते तो निकाल गुरु से मिले कर्मों का लेखा यही बने। सत्संग हमें तो गुरु से मिले। कर्मों की गठरी से बचना है तो गुरु की राह तैयार है। सत्संग गुरु की शान है।
जीवन हमारे भी तो पहचान है, सत्संग हमारा महान है, जीवन में तुम आनंद को चाहो अगर मेरी रहबर, सत्संग का दामन थाम लो, सत्संग का दामन थाम लो। बहुत सुंदर वंदना जी। हाँ मुकेश भैया। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ मुकेश भैया। हाँ माया सब यहीं रह जाएगी, माया सब यहीं रह जाएगी। संजय भैया भी सुना दीजिए। हाँ और झटक के माया सब यहीं रह जाएगी। इसके बाद जिसका खुला हो उससे बात करेंगे। विश्वकर्मा जी हैं, वो है महेश है, नीलू है, संगीता है, जिसका मिल जाए बात करने के लिए। 2 लोगों को और बात करने के लिए। राम प्रकाश की खिड़की खुल गई तो उससे बात करेंगे। नशा छिपा है। तू भी आके रंग जा रंग में, ओए तू भी आके मोती मिले सत्संग से। बचपन बीता आई जवानी, जोश में होश को खोया। फिर आए जब तन पे बीमारी, देख बुढ़ापा रोया। वो प्रेमी रहे सदा ही उमंग में। ओए तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। सारी उमरिया माया में गवा, कब तू राम जपेगा।
खाली हाथ चलेगा एक दिन, सब कुछ यही रहे। कोई चले न तेरे संग में, आके रंग जा रंग में, तू भी आ रंग जा रंग में, ओए तू भी आके रंग जा रंग में। मुक्ति मिले सत्संग से, विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सबका भाग विधाता से ही। सतगुरु से ही बंधा हुआ जन्म जन्म का नाता। हम सब आके रंग गए रंग में, ओए हम सब आके रंग गए रंग में, के रंग गए रंग में।